नमस्कार। इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स के न्यूमेरिकल्स हम देख रहे हैं और आज हम देखने जा रहे हैं फर्स्ट लॉ फ्लो प्रोसेस की कुछ न्यूमेरिकल्स। तो फ्लो प्रोसेस जब होती है तब उसको उसके जो न्यूमेरिकल्स जो आते हैं उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं उसको यहाँ पे एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। यहाँ पे मैंने सॉल्व एग्जाम्पल लिया है और इसके आधार पे बहुत सारे अनसॉल्व क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। तो एक क्वेश्चन समझते हैं उसको, फिर आप जो है वो उसके जैसे दूसरे दूसरे क्वेश्चन जो करते जाना, आपको आराम से समझ में आता जाएगा। तो पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे है उसमें दे रखा है कि एयर फ्लोज स्टेडिली एट द रेट ऑफ 0.5 किलोग्राम पर सेकेंड थ्रू एन एयर कंप्रेसर। ठीक है, तो आपको पता कब चलेगा कि ये फ्लो प्रोसेस है? ऑलमोस्ट लिखा ही होता है कि कुछ ना कुछ फ्लो हो रहा है, राइट? या तो डायरेक्टली दे रखा होगा या तो इनडायरेक्टली दे रखा होगा। कहीं के भी लिखा होगा कि इन अ स्टेडी फ्लो अपार्टस, ठीक है, कि कोई स्टेडी फ्लो अपार्टस है। यहाँ पे दे रखा है कि एक एयर कंप्रेसर है, दिख रहे हो आप? यहाँ पे लिखा है एक एयर कंप्रेसर है, ठीक है। कहीं कहीं पे दे रखा होगा कि भाई कोई पानी है वो कहीं एक जगह से दूसरी जगह पे फ्लो हो रहा है और उसके अंदर इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है। कहीं पे कोई गैस टरबाइन दे रखा होगा, हो सकता है, ठीक है। आपको कहीं पे मान लो कि कोई गैस टरबाइन दे रखा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको कुछ ना कुछ फ्लो हो रहा है वो दे रखा होगा, तब आएगा फ्लो प्रोसेस का इक्वेशन सामने, ठीक है। तभी समझ लेना है कि ये फ्लो प्रोसेस का इक्वेशन है। यहाँ पे आपको दे रखा है एयर कंप्रेसर। अब जब भी कोई ऐसी चीज़ आती है ना, सबसे पहले क्या करना है पता है? आपको डिवाइस को ड्रॉ करना है, तभी जाके वो जो है वो आपको क्लियर होगा कि इसके अंदर डेटा क्या दे रखा है। तो हमको यहाँ पे दे रखा है एक एयर कंप्रेसर, ठीक है। उसमें लिखा है कि एयर कंप्रेसर के अंदर, राइट, स्टेडी रेट से जो आपकी एयर है वो जा रही है। स्टेडी रेट मतलब कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि भाई स्टेडी रेट एम डॉट, ठीक है, दैट इज द स्टेडी रेट विच इज 0.5 किलोग्राम पर सेकेंड, ठीक है। एम डॉट क्यों लिखा मैंने? डॉट का मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, विच इज हमने पढ़ा था ना डी एम बाई डी टी, राइट। फ्लो प्रोसेस के अंदर मास जो है बदलता रहता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो क्योंकि ये ओपन सिस्टम हो जाती है आपकी, ओके। तो ओपन सिस्टम फ्लो प्रोसेस के अंदर एम डॉट की जो है वो हमको ज़रूरत पड़ेगी। क्लियर? चलो, तो एम डॉट फिर हमको दे रखा है कि भाई उसके अंदर अगर आप आगे पढ़ोगे तो आपको क्या दे रखा है? सो द एयर इज एंटरिंग एट 7 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दे रखी है वेलोसिटी। तो मान लो कि ये एंट्री पॉइंट है, ठीक है। चलो इसको इस तरह से दिखाते हैं। मान लो कि दिस इज योर एंट्री पॉइंट एंड दिस वन इज लेट्स से एग्जिट पॉइंट, ठीक है। तो एंट्री पॉइंट जो है वहाँ पे आपको दे रखी है वेलोसिटी v1, कितनी दे रखी है? 7 मीटर पर सेकेंड, पहली बात है। दूसरा दे रखा है आपको 100 किलो पास्कल का प्रेशर, तो P1 दे रखा है 100 किलो पास्कल का प्रेशर, ठीक है। तीसरा आपको दे रखा है 0.95 मीटर क्यूब पर किलोग्राम का वॉल्यूम, ठीक है। तो ये है वेलोसिटी। वेलोसिटी को हम स्मॉल v लिखते हैं, वॉल्यूम को कैपिटल V लिखते हैं, ठीक है। वेलोसिटी इधर मैं लिख रहा हूँ स्मॉल v, ठीक है। कई बार कई बुक के अंदर सी भी लिखा होता है C1, लेकिन इधर हमारे पास पी के नाग में क्योंकि स्मॉल वी लिखते हैं तो स्मॉल वी ही लिख रहे हैं हम, ठीक है। सॉरी, मैं उल्टा लिख लिया मैंने, क्योंकि हाँ तो इधर हम जो है वेलोसिटी को कैपिटल V1 और क्योंकि वॉल्यूम स्पेसिफिक है तो स्मॉल 0.95 मीटर क्यूब पर किलोग्राम, ठीक है। इट्स अ स्पेसिफिक वॉल्यूम, दैट्स वाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एंड लिविंग एट, लीव कर रहा है वो कहाँ पे? तो लिविंग वेलोसिटी, जब लिविंग कर रहा है तो वेलोसिटी है v2 इज इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जो आपका मीटर क्यूब पर किलोग्राम में जो आपका वॉल्यूम है वो है v2 इज 0.19 मीटर क्यूब पर किलोग्राम, राइट। and the internal energy of the air leaving is 90 किलो जूल पर किलोग्राम ग्रेटर देन द एयर। अच्छा, यहाँ पे ये भी दे रखा है
700 किलो पास्कल का आपको प्रेशर भी दे रखा है, तो प्रेशर इज 700 किलो पास्कल, वो भी लिख लेते हैं। साथ में दे रखा है क्या, द इंटरनल एनर्जी, ये यहाँ पे समझने वाली चीज़ है, इंटरनल एनर्जी ऑफ द एयर लिविंग इज 90 किलो जूल, 90 किलो जूल पर किलोग्राम, ग्रेटर देन दैट ऑफ द एयर एंटरिंग। ठीक है, एयर जो एंटर कर रही है ना उससे, मतलब एयर एंटर कर रही है वहां पे मान लो कि इंटरनल एनर्जी इज U1, लेट से U1 है, कुछ अननोन है, ठीक है, हमको मालूम नहीं है, लेकिन U2 हमको मालूम है, जो लिविंग है U2 इज इक्वल्स टू U1 से 90 किलो जूल पर किलोग्राम ज़्यादा है, ग्रेटर, मतलब इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है कहने का मतलब है। ठीक है, तो इसको इस तरह से समझते हैं। एक्चुअली ये पहला सेक्शन है 1-1 सेक्शन, जो कि है एंट्री सेक्शन, मतलब 1-1 सेक्शन एंट्री सेक्शन है, और 2-2 सेक्शन जो है वो आपका एग्जिट सेक्शन है। ठीक है, चलो, देन कूलिंग वाटर इन द कंप्रेसर जैकेट्स absorbs the heat from the air at the rate of 58 किलोवाट। ठीक है, तो यहाँ पे हीट जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा है, और वो हीट एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है, हीट रिजेक्शन हो रहा है। तो हीट रिजेक्शन हो रहा है कितना, हीट रिजेक्शन इज बीइंग हैपनिंग एट -58 किलोवाट। किलोवाट का क्या मतलब हुआ, किलोवाट का मतलब हुआ -58 किलो जूल पर सेकेंड, तो मतलब कि ये भी रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है ना, तो इसको भी लिखेंगे क्यू डॉट। क्या लिखेंगे इसको, क्यू डॉट। क्यू डॉट मतलब और कुछ नहीं है, इट इज dQ/dt। ठीक है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, फ्लो हो रहा है इसलिए रेट ऑफ हीट ट्रांसफर दे रखा है, तो उसको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, राइट। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमको क्वेश्चन दे रखा है कि कंप्यूट करो, क्या कंप्यूट करना है, कंप्यूट द रेट ऑफ शाफ्ट वर्क इनपुट टू द एयर इन किलोवाट। रेट ऑफ शाफ्ट वर्क इनपुट मतलब कि dW/dt आइडेंटिफाई करो, जिसको हम W डॉट भी बोलते हैं, वो कितना है। ठीक है, ये A में पूछा हुआ है, और B मतलब दूसरे पार्ट में क्या पूछा हुआ है, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ इनलेट पाइप डायमीटर टू द आउटलेट पाइप डायमीटर, मतलब कि डायमीटर ऑफ इनलेट मतलब D1 अपॉन डायमीटर ऑफ आउटलेट अपॉन मतलब D2, इन दोनों का रेशियो क्या होगा वो भी आइडेंटिफाई करो। इतनी चीज़ें हमको पूछ रखी है भाई। ठीक है, अब क्वेश्चन में से हमने डेटा ले लिया, क्वेश्चन हमको ये भी समझ में आ गया कि ये क्या है, ये किसके आधार पे सॉल्व होगा। तो ये जो क्वेश्चन है वो अपना सॉल्व होगा फर्स्ट लॉ फ्लो प्रोसेस के इक्वेशन के आधार पे, जिसको क्या बोलते हैं हम, जिसको बोलते हैं SF इक्वेशन। SF मतलब क्या हो गया, फुल फॉर्म उसका स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, जिसका डेरिवेशन भी हमने कराया था, याद है आपको। ठीक है, तो स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन का डेरिवेशन भी है, वो करना है। ठीक है, उसको अच्छे से पढ़ लेना पहले, राइट। तो स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन जो है उसका यूज करेंगे इधर। तो क्या होता है SF, बताओ SF क्या होता है, क्या है, इट इज़ वेरी सिंपल। ठीक है, इट इज़ H1, पहले इधर आएगा m डॉट इंटू H1 प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G प्लस GZ1। ठीक है, प्लस इधर आएगा Q डॉट इज इक्वल्स टू m डॉट इंटू H2 प्लस V2 स्क्वायर बाई 2G प्लस GZ2, इधर आएगा क्या आएगा, इधर W डॉट। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें जो है वो यहाँ पे हमने ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं हम। तो ये SF है, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। कब काम आएगा, जब आपको ओपन सिस्टम दे रखी है, जब आपको स्टेडी फ्लो दे रखा है, तब ये काम आएगा। ठीक, अब देखो m डॉट तो आपके पास ऑलरेडी है ना, ये रहा आपका m डॉट, इट इज़ ऑलरेडी विथ यू 0.5। ठीक है, आपके पास H1 और H2 है क्या, ज़रा ध्यान से देखो, H1 और H2 नहीं है, इट इज़ नॉट गिवन। तो कहाँ से लेंगे, गिवन नहीं है, लेकिन आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। कैसे आइडेंटिफाई करोगे भाई, तो H1 मतलब H इज नथिंग बट, H क्या होता है, स्मॉल h मतलब स्पेसिफिक है ना, स्पेसिफिक एंथैल्पी। स्पेसिफिक एंथैल्पी मतलब इंटरनल एनर्जी, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी इनटू प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर
इंटू स्पेसिफिक वॉल्यूम। ठीक है, तो H इज इक्वल्स टू यू प्लस पी वी। तो इसको इस तरह से लिख लो ना, सिंपल था। ठीक है, एम डॉट इधर हम लिख लेंगे U1 प्लस P1 V1, ठीक है, V1 स्क्वायर बाई 2G प्लस GZ1 प्लस Q डॉट इज इक्वल्स टू M2, इधर भी हम लिख लेंगे वही चीज़। ठीक है, U2 प्लस P2 V2, इधर हम लिख लेंगे V2 स्क्वायर बाई 2G प्लस GZ2, ठीक है, प्लस W डॉट। ठीक है, इतना क्लियर है सबको? ओके, अब जो है वो आगे बढ़ते हैं। हमको क्या चाहिए? अब हमको चाहिए वर्क। दिस इज आर इम्पोर्टेंट। ठीक है, दिस इज आर फोकस एक्चुअली। ये जो वर्क है ना वो हमारा फोकस है। तो क्या करना है? सिंपल सा काम एक करना है कि इसके अलावा सारी चीज़ों को लेफ्ट हैंड साइड भेज दो। ठीक है, तो सारी चीज़ों को जब लेफ्ट हैंड साइड भेजोगे और वर्क को सब्जेक्ट बनाओगे, सो वर्क डन विल बी समथिंग लाइक दिस। लेफ्ट हैंड साइड पे ये तो चीज़ थी, जो लेफ्ट हैंड साइड पे था उसको एज इट इज़ रख रहा हूँ मैं और कुछ नहीं कर रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देख लेना। ठीक है, P1 V1 V1 स्क्वायर बाई 2G प्लस GZ1 प्लस Q डॉट माइनस M डॉट U2 P2 V2 V2 स्क्वायर बाई 2G प्लस GZ2। ठीक है, तो इतनी चीज़ें जो है वो है और बाकी की चीज़ें जो है वो लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब क्या करना है? सिंपल सा लॉजिक है मेरे भाई। यहाँ पे तुम एम डॉट दिख रहे हो, यहाँ पे भी तुम एम डॉट देख रहे हो, दोनों एक ही चीज़ है। तो ये जो टर्म है पहली वाली और ये जो आखिरी वाली टर्म है उसमें से एम डॉट कॉमन निकाल लो तो आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा, मतलब एम कॉमन निकाल लोगे तो ये जो है वो थोड़ा सा इस तरह से बन जाएगा। एम डॉट कॉमन है, ठीक है, तो मैं सीधे सीधे जो है वो अंदर जो भी आपको करना चाहिए, मतलब कि जो भी सिंप्लीफिकेशन करना चाहिए वो कर रहा हूँ। U1 U2 को मिला दे रहा हूँ, ठीक है, फिर P1 P2 को मिला दे रहा हूँ। तो इस तरह से जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा कि U1 माइनस U2 हो जाएगा। ठीक है, साथ में ये जो है वो कुछ इस तरह से बन जाएगा कि P1 V1 माइनस P2 V2 हो जाएगा। ठीक है, और साथ में G जो है वो भी कॉमन आ जाएगा तो आपको Z1 माइनस Z2 मिल जाएगा। ठीक है, और साथ में आपको जो है वो यहाँ पे Q डॉट मिल जाएगा। तो इस तरह से जो है वो आपका बन जाएगा सारा का सारा जो आपको दे रखा है वो। अब आपको करना यह है कि जो भी आपको रिलेशन दे रखे हैं, जो भी आपको मालूम है उसको सिर्फ इधर रख दो, चिपका दो। ठीक है, इधर यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि भाई देखो ये जो Z है ना, ये जो Z है वो क्या दे रखा है? Z इज नथिंग बट द डिस्टेंस फ्रॉम द डेटम लाइन। ठीक है, अब कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है तो हम ये मान के चल रहे हैं कि Z1 इज इक्वल्स टू Z2। इसका मतलब ये हुआ कि Z1 माइनस Z2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये वाली टर्म तो पूरी 0 हो चली। चलो, उतना तुम्हारा काम इजी हो गया। दूसरा हमको क्या दे रखा है कि भाई U2 इज इक्वल्स टू U1 प्लस क्या है 90 है ना। ठीक है, तो इसका मतलब U2 माइनस U1 हो गया तुम्हारा 90। इसका मतलब कि U1 माइनस U2 जो तुमको इधर चाहिए वो है तुम्हारा माइनस 90। इसको जो है वो तुम इधर सब्सटीट्यूट कर दो। तो वो सारी चीज़ें जब तुम सब्सटीट्यूट करोगे तो कुछ इस तरह से बनेगा ना भाई। सारी चीज़ें मैं लिख देता हूँ इधर, तो तुम सिर्फ बाद में कैलकुलेट कर लेना। तो माइनस 90 प्लस P1 V1, तो P1 V1 है 100 मल्टीप्लाइड बाई V1 इज 0.95 माइनस P2 V2 विच इज़ 700 मल्टीप्लाइड बाई 0.19 प्लस ये तो 0 हो गया। ठीक है, और प्लस Q जो है दैट इज़ नेगेटिव माइनस 58 इंटू 10⁻³ करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अगर आप एक्चुअली क्योंकि प्रेशर आपका किलो में है तो फिर इसको भी किलो में रहने देते हैं, कोई इशू नहीं है। तो फिर आपको जो फाइनल आंसर आएगा वो आना चाहिए -122 किलो जूल पर सेकेंड। ठीक है, विच इज़ -122 किलो वॉट। सो दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ W डॉट। ठीक है, तो ये है आपका W डॉट। इस तरह से मिला है। क्या किया हमने सिर्फ और सिर्फ SFEE का यूज़ किया है, बाद में सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफिकेशन किया है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो है वो हमको चाहिए B, राइट। B के अंदर हमको क्या पूछा गया है? हमको पूछा गया है कि भाई D1 और D2 मतलब डायमीटर ऑफ द पाइप एट द इनलेट
एंड डायमीटर ऑफ द पाइप एट द आउटलेट आपको आइडेंटिफाई करना है। ये कहाँ से मिलेगा भाई? ये आपको मिलेगा कंटिन्यूटी इक्वेशन से। कौन से इक्वेशन से? कंटिन्यूटी इक्वेशन। आप पूछोगे कि ये कौन सी बला है? ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, इसमें कोई भी नहीं है बड़ी बात। A1 V1 अपॉन स्मॉल v1, A2 V2 अपॉन स्मॉल v2। चलो, तो ये जो V1 और V2 है वो है आपकी वेलोसिटीज, ठीक है। और ये जो स्मॉल v1 एंड स्मॉल v2 है वो है आपके स्पेसिफिक वॉल्यूम्स। क्लियर? इतना चीज समझना है सिर्फ आपको। तो ये आ जाएगा A1 अपॉन A2 अगर मैं करता हूँ तो वो क्या बन जाएगा? A1 अपॉन A2 जब आप करेंगे तो फॉर्मूला कुछ इस तरह से बनेगा, V2 डिवाइडेड बाई V1, ठीक है, स्मॉल v1 डिवाइडेड बाई स्मॉल v2, राइट। अब आपको स्मॉल v1 और स्मॉल v2 की वैल्यू मालूम है, कैपिटल V2 और कैपिटल V1 की वैल्यू भी आपको मालूम है, राइट। तो कुछ इस तरह से है, इट इज़ 5/7 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे क्या आएगा 0.95 डिवाइडेड बाई 0.19, ठीक। लेकिन इधर हम क्या करेंगे पता है, क्योंकि ये एरिया है ना, दिस इज नथिंग बट द एरिया ऑफ द पाइप, तो वो हो जाएगा π/4 d1 स्क्वायर अपॉन π/4 d2 स्क्वायर। तो आपको अल्टीमेटली d1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई d2 स्क्वायर का एक आंसर मिलेगा। जो भी आंसर आपको मिलेगा ना, वो आपको मिलेगा तकरीबन 3.57, इसके आगे पीछे कुछ मिल सकता है, उसका आपको निकाल लेना है बस रूट। जैसे ही आप इसका रूट निकालोगे तो आपको आंसर आ जाना चाहिए 1.89, ठीक है। तो दो चीज़ों का यूज़ इधर हमने किया है, एक है स्टेडी फ्लो इक्वेशन का, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन का, दूसरा हमने यूज़ किया कंटिन्यूटी इक्वेशन का। तो यहाँ पे दो ही इक्वेशन में आपका काम हो गया, और मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें दो इक्वेशन में आपका काम जो है बन जाएगा। तो इस तरह से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है जिसके अंदर आपको फ्लो दे रखा है तो आपको ध्यान में रखना है कि इस तरह से आप जो है वो काम करेंगे। स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाओ, हमेशा फिगर बनाओ, फिगर बना के स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाओ, और जैसे ही आप सारी चीज़ें अप्लाई करोगे आपका काम जो है बन जाएगा। अब इसमें वेरिएशन क्या दे सकते हैं पता है? इसमें वेरिएशन कुछ इस तरह से हो सकता है कि इधर आपको दे रखा था, देखो अगर गिवन डेटा देखोगे तो इधर आपको दे रखा था हीट ट्रांसफर ना, ठीक है, तो यहाँ पे हीट ट्रांसफर दे रखा था। हो सकता है कि हीट ट्रांसफर पूछा हो आपसे और आपको वर्क ट्रांसफर दे रखा हो। आई बात समझ में? वर्क ट्रांसफर दे रखा हो, हीट ट्रांसफर आपसे पूछा हो, दैट इज द सिंपल सा लॉजिक, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपको जो है वो इधर समझनी है, और उसके आधार पे आप जब काम करोगे तो आपका काम आसानी से बन जाएगा। तो ये था आपका पूरा का पूरा जो है वो ये न्यूमेरिकल। इसको इस तरह से जब आप सॉल्व करोगे तो आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। मिलेंगे आपको अगले न्यूमेरिकल में, जो सेकेंड लॉ के ऊपर है उसको हमको देखना है। उसके बाद ऑलमोस्ट आप डन है, यू विल बी रेडी फॉर द एग्जाम।